हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम और एक टॉपिक करने जा रहे हैं कंप्यूटर सेक्शन का, जेके एसएसबी अकाउंटेंट के लिए। इससे पहले हमने 4 लेक्चर किए हैं कंप्यूटर सेक्शन के। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर हार्डवेयर, और इसके बाद जो हमारा इसके अगला जो लेक्चर होगा वो हमारा होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अगर कंप्यूटर हार्डवेयर की बात करें तो इससे पहले भी वाले लेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर क्या होता है। तो एक्चुअली जो हार्डवेयर होता है वो क्या होता है, एक फिज़िकल कंपोनेंट होता है। जो भी फिज़िकल कंपोनेंट होता है उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। कंप्यूटर का जो भी फिज़िकल कंपोनेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं। और फिज़िकल कंपोनेंट यानी जिसका फिज़िकली कोई एग्जिस्टेंस हो। तो इसमें आता है आपका अगर आप कोई चीज़ है जिसको आप देख सकते हैं या टच कर सकते हैं तो वो आपका आता है हार्डवेयर की कैटेगरी में। तो उसी के साथ अगर सॉफ्टवेयर की बात करें तो जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको टच नहीं कर सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल ये एग्जिस्टेंस ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो हार्डवेयर वो होता है जिसका कोई फिजिकल कंपोनेंट हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, और जिसको हम टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर क्या होता है। एक्चुअली आपने देखा होगा जो मॉनिटर होता है वो आपका जो स्क्रीन होता है ना आपका। अगर आप आपकी पीसी की बात करें तो जो आपका स्क्रीन पे जहाँ पे आपका ये क्या बोलता है, डिस्प्ले होता है, जो भी आपका रिजल्ट होता है। और ये मॉनिटर है, इसको क्या बोला जाता है, वीडीसी भी बोला जाता है। विजुअल डिस्प्ले, ये वीडीयू भी बोला जाता है। तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर डिस्प्ले होता है, दिखता है हमें। क्या दिखता है, इसके ऊपर हमें रिजल्ट दिखता है, जो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट है तो वो हमें मॉनिटर के थ्रू हमें नज़र आता है। तो इसके दो तरीके के हैं होते हैं ये जो मॉनिटर होता है। तो मोनोक्रोमिक डिस्प्ले मॉनिटर है फर्स्ट, एंड सेकंड इज कलर डिस्प्ले मॉनिटर। यानी मोनोक्रोमिक डिस्प्ले मॉनिटर में क्या होता है, एक्चुअली यूज़ ऑफ वन कलर ही होता है, इसमें एक ही कलर होता है। ये पुराने ज़माने में ज़्यादातर होता था कि वन कलर ही इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं इस डिस्प्ले में, ठीक है। इसमें होता है, ठीक है। और दूसरा कलर जो डिस्प्ले है इसमें लगभग 256 कलर एट ए टाइम वहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। तो अगर मॉनिटर की टाइप की बात करें तो ये बहुत सारे टाइप के हैं, जैसे कि कैथोड रे ट्यूब है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले डिस्प्ले है, एंड थर्ड इज लिक्विड या लाइट इमिटिंग ड्यूट बोलते हैं, जिसे हम एलईडी भी बोलते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो सबसे अगर पहले कैथोड रे की बात करें, जो कैथोड रे ट्यूब होता है ये एक्चुअली एक रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर होता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, आपने वो पुराने वाले देखे होंगे जिसके इस तरह के पीछे एक ये जैसा होता है डिस्प्ले। फॉर एग्जांपल ये डिस्प्ले है, तो यहाँ पे पीछे आपने देखा होगा कि एक इस तरह का कुछ होता है, रेक्टेंगुलर टाइप का कुछ। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, इसमें होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करता है इसमें, ठीक है। इसका काम किस तरह चलता है कि इलेक्ट्रॉन मूव होता है, बीम बैक एंड फोर्थ, बैक पीछे और आगे की तरफ ये क्रॉस में मूव करता है। इसकी वजह से हमें स्क्रीन पे ये नज़र आता है। तो इसमें इस टाइप के मॉनिटर को क्या बोलते हैं हम, कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। ये पहले ज़माने में आता था। आज के ज़माने में कौन सा आता है कि एक प्लेन आता है, जो आपका लैपटॉप या जो आपका दूसरे जो मॉडर्न अभी नए तरीके के हैं जिसमें मतलब प्लेन टाइप का होता है, उसे हम बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले या एलसीडी भी जिसे हम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, तो इसमें होता है कि एक स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड होता है जो ये होता है प्लेट के बीच में। तो उसमें इस टाइप के मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं, एलसीडी बोलते हैं, यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा और एक मॉनिटर होता है लिक्विड या लाइट इमिटिंग ड्यूट बोलते हैं, जिसे हम एलईडी भी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जहाँ से क्या होता है, लाइट इमिट होता है, ठीक है। जब इसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, तो इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है तो इसमें से क्या होता है आपका लाइट इमिट होता है। इसको हम बोलते हैं
एलईडी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारे टाइप के लाइट इमिट होते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू लाइट्स यहाँ से इमिट होता है, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक हार्डवेयर की बात करें तो प्रिंटर है। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर क्या होता है? प्रिंटर आप लोगों ने देखा होगा दुकानों पे भी, हर जगह पे, कि प्रिंटर में एक्चुअली होता है कि हम प्रिंट करते हैं, किसको, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करते हैं, प्रिंट आउट करते हैं कलर फॉर्म में, या एज वेल आप या ब्लैक एंड वाइट के फॉर्म में आप वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको प्रिंट करते हैं। तो जो प्रिंटर का स्पीड है उसको कैसे नापा जाता है? इसको करेक्टर पर सेकंड में कितने करेक्टर प्रिंट करता है उसके हिसाब से इसकी स्पीड को नापा जाता है, या नहीं तो लाइन पर मिनट के हिसाब से नापा जाता है, कितना लाइन कितने मिनट में ये प्रिंट करता है उसके हिसाब से इसके जो प्रिंटर की स्पीड है इसको नापा जाता है, या नहीं तो पेज पर मिनट के हिसाब से नापा जाता है इसका स्पीड को, ठीक है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो टाइप की बात करें तो टाइप इस जो प्रिंटर है इसके दो तरीके के होता है, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखा है पेपर्स में पूछा गया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर में फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके टाइप्स है, तो इसमें से कौन सा मतलब लाइन बाय लाइन प्रिंट करता है, ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है जब पेपर होता है उस वक्त, ठीक है। तो सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो भी पेपर और रिबन है वो स्ट्राइक मतलब एक साथ स्ट्राइक होता है, ताकि जो करेक्टर आपको नीडेड है वो फॉर्म करे। इस इम्पैक्ट प्रिंटर में इस तरह का प्रिंट होता है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डिजिटल प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर है, डॉम प्रिंटर है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की बात करें तो इसको एक तो जो पिन प्रिंटर भी कहा जाता है, ठीक है इसको, क्योंकि इसमें जो एक मतलब जो करेक्टर्स है उसको फॉर्म करने के लिए यहाँ पे एक रो ऑफ पिन्स होते हैं जो उनकी स्ट्राइक करते हैं रिबन पे और पेपर के टॉप पे। तो उसकी वजह से क्या बनता है, फिर आपका जो भी करेक्टरिस्टिक नीडेड है आप चाहते हैं वो फॉर्म होता है वहाँ पे, ठीक है, उस डॉट प्रिंटर मैट्रिक्स प्रिंटर में, ठीक है। इसके बाद डिजिटल प्रिंटर की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें वो जो आपने टाइप राइटर देखा होगा, टाइप राइटर की की पे किस तरह का अल्फ़ाबेट जैसा बना होता है, उसी तरह इस डिजिटल प्रिंटर में भी होता है, ठीक है। इसमें ये हाई रिजोल्यूशन होता है जो डिजिटल प्रिंटर होता है, इसका हाई रेजोल्यूशन आउटपुट होता है एज कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक प्रिंटर से, ठीक है। तो लाइन प्रिंटर की अगर बात करें तो इसके बाद लाइन प्रिंटर में क्या होता है कि ये हाई स्पीड प्रिंटर होता है, और ये लाइन बाय लाइन क्या करता है, जो टेक्स्ट है उसको प्रिंट करता है एक साथ एक लाइन को, ठीक है। इसके बाद आता है डॉम प्रिंटर। ये बहुत पुराना वाला टाइप है, पुराना वाला जिसमें कि इमेज जैसे फॉर्म होता है सिलेंडरिकल इस पे, तो उसके स्ट्राइक करने से आपका जो भी आपका करेक्टरिस्टिक्स है वो वहाँ पे बनता है, ठीक है। ये तो था हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर। इसके बाद आता है सेकंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करें तो इसमें क्या होता है, उसमें क्या होता था कि जो पेपर और रिबन को वो स्ट्राइक होकर आपका करेक्टरिस्टिक बनता था, मगर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक जो केमिकल्स है उसको यूज़ किया जाता है इसमें, और इंक जेट टेक्नोलॉजी को इसमें यूज़ किया जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में, ठीक है। इसके भी टाइप्स है कुछ, जैसे कि इंक जेट प्रिंटर है, थर्मल प्रिंटर है, लेज़र प्रिंटर है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर है। तो वन बाय वन अगर हम देखें तो इंक जेट जो प्रिंटर है इसमें क्या होता है एक्चुअली, एक स्मॉल ड्रॉपलेट ऑफ इंक वहाँ पे पेपर पे होता है, तो उससे आपका जो इमेज है वो क्रिएट होता है, ठीक है। उस जो ड्रॉपलेट को स्प्रे किया जाता है पेपर पे, एंड उसकी वजह से आपका जो भी ग्राफ है या टेक्स्ट है या जो भी करेक्टरिस्टिक्स वो प्रिंट होता है, ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में। तो इसके बाद अगर थर्मल प्रिंटर की बात करें तो इसमें हीट जो
हीट का इस्तेमाल किया जाता है किसके ऊपर, केमिकली ट्रीटेड जो पेपर होता है उसके ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स वो बनने के लिए, ठीक है। इसमें लेज़र की बात करें तो इसमें लेज़र ये लेज़र जो लेज़र होता है, लेज़र जो प्रिंटर होता है, ये हाईएस्ट क्वालिटी के टेक्स्ट और इमेज फॉर्म करता है जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसके लिए। अलग अलग फ्रंट, अलग अलग टाइप या स्टाइल के, साइज़ के इसमें लेज़र प्रिंटर में प्रिंट होता है, ठीक है। इसमें लेज़र बीम को इसके जो फोटो सेंसिटिव सरफेस होता है उस पे यूज़ किया जाता है, तो उसकी वजह से आपका जो प्रिंटिंग है वो जो भी आपका कैरेक्टरिस्टिक है वो फॉर्म होता है, ठीक है। इसमें लेज़र प्रिंटर में लेज़र आपको सिंपल से कह सकते हैं, लेज़र प्रिंटर जो लेज़र प्रिंटर होता है उसमें क्या इस्तेमाल किया जाता है, जो लेज़र बीम है उसको इस्तेमाल किया जाता है किसी भी इमेज को या ग्राफ्स को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद इसके बाद हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात करें तो ये क्या होता है, इसमें एक्चुअली ये फास्टर प्रिंटर होता है। ये किस कैटेगरी में आता है, ये पेज प्रिंटर, जो पेज बाय पेज ये प्रिंट करता है उस कैटेगरी में आता है, ये पेज प्रिंटर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर की अगर हम बात करें तो ये जनरली बहुत सारे जो बड़े बड़े प्रिंटिंग काम होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर है इसका इस्तेमाल करते हैं ये लोग, क्योंकि ये बहुत ही लो कॉस्ट रहता है और ज़्यादा ही जल्दी प्रिंट भी करते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर हमारे जो बड़े बड़े जो प्रिंटिंग एजेंसीज है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं ये लोग, ठीक है। ये तो था हमारा प्रिंटर। तो इसके बाद आता है और एक हमारा हार्डवेयर आता है कंप्यूटर का, जो इनके स्पीकर है। स्पीकर आप लोगों ने सुना होगा स्पीकर के बारे में। तो स्पीकर क्या करते हैं कि रिसीव साउंड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की शेप में ये साउंड रिसीव करता है ये स्पीकर, और जिसके ये मतलब हर किसी कंप्यूटर में लगे होते हैं, इसके साथ अटैच किया होता है इंटरनली या एक्सटर्नली हर किसी कंप्यूटर सिस्टम के साथ, ठीक है, ये स्पीकर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो साउंड है वो रिसीव होता है किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक हार्डवेयर की बात करें तो पॉइंटिंग डिवाइस जो होता है कंप्यूटर में वो भी एक हार्डवेयर होता है। जैसे कि पॉइंटिंग डिवाइस अगर उसकी बात करें तो कम्युनिकेशन विद द कंप्यूटर ये यूज़ किया जाता है। ये पॉइंटिंग डिवाइस किस लिए, जो कंप्यूटर है उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए या लोकेट करने के लिए। उसमें जो मॉनिटर होता है आपके, वहाँ पे आपका जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है, आप मोस जो होता है उससे आप वहाँ पे एरो होता है ना, वो मूव करते हैं, आप लोकेशन ये दिखाते हैं। तो उस चीज़ के लिए पॉइंटिंग जो डिवाइस होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल है पॉइंटिंग डिवाइस में, जैसे मोस है, ट्रैक बॉल है, जियोस्टिक है, लाइट पेन है एक्स्ट्रा, ये सब पॉइंटिंग डिवाइस में आता है और ये हार्डवेयर होता है, ठीक है, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट करता है और इसको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट है हार्डवेयर की बात करें तो कीबोर्ड है। कीबोर्ड, क्योंकि कीबोर्ड क्या करते हैं कि ये जो भी डाटा है उसको इंटर करने के लिए हम क्या करते हैं, कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जो भी डाटा या इंफॉर्मेशन है तो उसको कंप्यूटर तक पहुंचाने में या कंप्यूटर के सिस्टम में पहुंचाने में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, कीबोर्ड का। जब आप ये वो डाटा कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि न्यूमेरिकल फॉर्म में हो या अल्फ़ाबेटिकल फॉर्म में हो, वो सब हम किसके ज़रिए से इंपुट करते हैं एंड इंफॉर्मेशन कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं कीबोर्ड के ज़रिए, ठीक है। कीबोर्ड में एक्चुअली क्या होता है कि कीबोर्ड कंट्रोल स्टोर द जो भी कोडिंग है उसको कंट्रोल करता है और स्टोर करता है कोडिंग और प्रेस इट की, जो भी हम प्रेस करते हैं की को, उसके जो भी कोडिंग है उसको स्टोर करते हैं। तो कहाँ पे, कीबोर्ड बफर में इस चीज़ को स्टोर करते हैं, ठीक है। आप जिस चीज़ को भी आप इंटर करते हैं तो वो आपका कीबोर्ड कंट्रोलर क्या करता है, स्टोर करता है उस जो भी आपने कोड ये किया है, इंटर किया है, ठीक है।
तो ये कीबोर्ड एक्चुअली आप इसके ज़रिए क्या करते हैं, इंटर करते हैं डाटा या इंफॉर्मेशन टू कंप्यूटर सिस्टम। तो ये भी इस जो कीबोर्ड के भी बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि जो आपने देखा होगा ज़्यादातर जो भी कीबोर्ड्स होते हैं क्यूवर्टी का होता है और डिवॉर्क या अजर्टिया क्या होता है। तो ये होता है आपका कीबोर्ड्स के टाइप्स। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक हार्डवेयर की अगर बात करें तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके बारे में पहले भी हमने पढ़ा हुआ है इस पहले वाले लेक्चर में। तो ये क्या होता है एक्चुअली, कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ रजिस्टर और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल जो यूनिट है, ये सब का मिल के सीपीयू आपका बन के तैयार होता है। ठीक है, तो सीपीयू का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन एंड इनपुट डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी टू रजिस्टर। जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको ट्रांसफ़र करता है, जो भी इनपुट डाटा है उसको ट्रांसफ़र करता है कहाँ से, फ्रॉम मेन मेमोरी टू, जो मेन मेमोरी होता है उससे रजिस्टर जो रजिस्टर होता है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं इंटरनल मेमोरी में, दैट इज़। ठीक है, जो सीपीयू का एक ये काम रहता है। दूसरा काम रहता है कि ये एग्जीक्यूट करता है किस चीज़ को, इंस्ट्रक्शन को, जो भी जैसे भी स्टोरेज केन्स में है उसी तरह ये उसी जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट करता है। जिस तरह स्टोरेज केन्स में है उसी तरह ये सीपीयू उसको उसी तरह एग्जीक्यूट करता है चीज़ उस इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, इसके बाद थर्ड फंक्शन की बात करें तो जब अगर कभी ज़रूरत पड़े तो क्या करता है ये, पहले तो आपको बोला था कि ट्रांसफ़र करता है जो इंस्ट्रक्शन या इंपोर्ट डाटा है उसको मेन मेमोरी टू रजिस्टर, मगर जब कभी ज़रूरत पड़े कि ज़रूरत पड़ने पर क्या करता है, मगर ये ट्रांसफ़र आउटपुट जो डाटा है फ्रॉम रजिस्टर टू मेन मेमोरी में भी ये ज़रूरत पड़ने पर ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये तो था हमारा सीपीयू जो कि हमारा एक हार्डवेयर है कंप्यूटर के। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं और एक हार्डवेयर के बाद अगर मदरबोर्ड आपने देखा होगा, वहाँ पे मदरबोर्ड होता है जिसके ऊपर पूरा सर्किट बना होता है हर चीज़ का, वो भी एक कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है। तो द मेन सर्किट बोर्ड कंटेंट्स इन ऑल कंप्यूटर इज कॉल्ड मदरबोर्ड। जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हर किसी कंप्यूटर में होता है वो, तो उसी को हम मदरबोर्ड बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, ऑल द अदर इलेक्ट्रॉनिक, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है एंड सर्किट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम होता है वो सब इसी के साथ अटैच होता है, इसी मदरबोर्ड के साथ, इसीलिए इसको मदरबोर्ड कहते हैं। इस बोर्ड के साथ होता है, जैसे कि सीपीयू होता है, रोम, रैम, एक्सपेंशन स्लॉट, एक्स्ट्रा जो भी है वो इसी मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वेब कैम, ये भी एक आपका हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, वीडियो जो आपका होता है वो कैप्चर करते हैं, इसमें वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस होता है ये वेब कैम, और ये हर किसी कंप्यूटर में फिट होता है। तो इट इज़ अ डिजिटल कैमरा अटैच, ये डिजिटल कैमरा होता है जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। और ये किस लिए यूज़ होता है, कॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन चैटिंग के लिए इस जो कैमरा है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक आपका हार्डवेयर है कंप्यूटर का। ये तो था हमारा हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर। और इससे आगे वाले लेक्चर में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्डवेयर के बारे में बस इतना ही। तो आज का आगे बढ़ते हैं, आज के डेली जो 5 ये हमारे एब्रीवेशन है कंप्यूटर के जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए, हम हर लेक्चर के लास्ट में 5 एब्रीवेशन करते हैं डेली। तो आज का हमारा 5 एब्रीवेशन रहेंगे। सबसे पहले सीडी की बात करें तो सीडी का हमारा फुल फॉर्म क्या होता है, सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब, ये हमने जनरेशन में पढ़ा था कंप्यूटर के कैथोड रे ट्यूब्स के बारे में। तो सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट। एंड सीडी रोम, ये भी आपने सुना होगा। फोर्थ, अगर आज का फोर्थ जो एब्रिविएशन की बात करें तो सीडी रोम। तो सीडी यानी कॉम्पैक्ट, सीडी आपको पहले बोला था सीडी का फुल फॉर्म क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ पे भी सीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क होगा। रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है,
इसके बाद आता है DAC यानी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ये तो था हमारा आज का जो 5 एब्रिविएशन। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो कि हमारा सॉफ्टवेयर होगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।